नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो सरकारी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए हैं और अभी 5 जुलाई को ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी स्वर्गीय जगदीश नेहरा जी के पुत्र संदीप नेहरा जी की। नेहरा जी, सबसे पहले तो आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू कमल जी। आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। 5 जुलाई को ही आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है सरकारी नौकरी छोड़ करके। तो हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि चौधरी स्वर्गीय जगदीश नेहरा जी की पृष्ठभूमि राजनीति से जुड़ी हुई नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने राजनीति में वह मुकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को मिलता है। जो राजनीति में एक ईमानदार छवि के साथ उन्होंने वर्षों तक राजनीति की, हरियाणा की राजनीति में एक उनका रुतबा रहा, वो मंत्री रहे और आज जब तक वो थे तब तक लोग उनका पूरा आदर सत्कार करते थे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि चौधरी जगदीश नेहरा जी का राजनीति में पदार्पण किस तरह से हुआ? कमल जी, हमारे पिताजी ने वैसे विधानसभा का तो पहला इलेक्शन 1970 में लड़ा था जी। उससे पहले वो ब्लॉक समिति मेंबर रहे थे डबवाली के। तो वो शुरू से उनका इंटरेस्ट तो खैर राजनीति में था, इसलिए धीरे धीरे अपने वो मुकाम पर चढ़ते चले गए। तो पहली बार जब 1977 में कांग्रेस पार्टी ने जब कोई टिकट लेता ही नहीं था, तब कांग्रेस पार्टी ने उन पे दाव खेला था और तकरीबन वो 1200 साढ़े 1200 के करीब वोटरों से रह गए थे, पीछे रह गए थे। तो उसके बाद में एक ऐसा समय आया जब स्वर्गीय इंदिरा जी भी हमारे घर आए। तो उसमें घर जब आए तो उसमें चौधरी दलबीर सिंह जी, सोमन जी गोदारा और ये एक उनके राजनीतिक गुरु थे जो उनको आगे बढ़ा रहे थे और उनका सहयोग पूरा था और राजनीति में। तो उस करके जब इंदिरा जी घर आए, यहाँ उन्होंने उस टाइम एक रैली करी थी और हमारे पिताजी हमारे को बताते रहते थे, तब उन्होंने तकरीबन 1.5 लाख की थैली उनको भेंट करी थी इंदिरा जी को और काफी अच्छा बड़ा जलसा था। तो फिर उसके बाद में 1982 में उनको टिकट दिलवाई तो चौधरी दलबीर सिंह का ही उसमें पूरा हाथ था। तो उसके बाद चौधरी दलबीर सिंह के साथ निरंतर वो शुरू से साथ रहे और उस मुकाम पे धीरे धीरे चढ़ते चले गए। देखो, मंत्री जी वो मंत्री बने हरियाणा सरकार में और उन्होंने कई अच्छे काम भी किए। तो क्या आप बताएंगे कि मंत्री रहते हुए भी उन्होंने सिरसा जिले की या पूरे हरियाणा में ऐसे कौन कौन से काम किए जो लोग याद करते हैं? देखो, जब वो 82 में मंत्री बने थे तो शिक्षा मंत्री बने थे, तो तब रोड़ी हल्का था। तो रोड़ी हल्का में उन्होंने कोई प्राइमरी स्कूल था उसको मिडिल बनाया, कहीं प्राइमरी स्कूल भी बनाए, हर गांव में शिक्षा का उन्होंने सुधार किया। और उस टाइम ये जो +2 वाली जो नीति थी शिक्षा की, ये भी वही उसी टाइम लागू हुई थी। तो हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बनाए, काफ़ी बनाए उन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में जब वो थे JBT ओटा बनाई, डिंग बनाई, सिरसा में वो लेके आए, उससे यहाँ शिक्षा का सुधार हुआ, लोगों को रोजगार मिला। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आप और किसी से आमजन से भी पूछ सकते हो कि नेहरा साहब का क्या योगदान रहा है। वो सिंचाई मंत्री भी रहे थे, तो सिंचाई के लिए भी किसानों के लिए काफी काम किया उन्होंने जी। वो दूसरी पारी में जब 91 में इलेक्शन हुआ, 87 में जब चुनाव हार गए थे तो देवलाल की बड़ी आंधी थी तो उस टाइम हार गए थे। तो फिर 91 में फिर उन्होंने चुनाव लड़ा रोड़ी हल्का से। उसके बाद वो सिंचाई मंत्री बने, जन स्वास्थ्य मंत्री। जब वो जन स्वास्थ्य मंत्री थे तो वाटर वर्क्स का काम किया। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, उससे पहले घरों में गांव में टूटी के कनेक्शन नहीं मिलते थे, नल नहीं थे और कनेक्शन नहीं देते थे। फिर महकमा ने कुछ शुरू में डिपार्टमेंट ने कुछ पैसे लेके उनकी सिक्योरिटी लेके वो कनेक्शन दिए थे। ये तब से शुरू हुआ है, उन्हीं के टाइम से ये शुरू हुआ है। यानी कि हर घर जो जल पहुंचाने की मुहिम आप चल रही है वो उस 82 में उन्होंने शुरू कर दी। बिल्कुल 91 से शुरू है। तो फिर उसके बाद सिंचाई में तो फिर आप किसी से पूछो, चाहे सिंचाई विभाग से पूछो, जितना अनकमांड से कमांड एरिया होगा, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ा वो उन्हीं के मंत्री काल में ही बढ़ा।
वो आप किसी से भी आप पूछ सकते हो। खेत तक उन्होंने नहरी पानी पहुंचाने के लिए खाल भी बनवाए, खाल बनाए, पक्के खाल बनवाए, बल्कि बीबीएमबी में पक्के मोगे लगाए। जो अब आज जमींदार, आप इधर सूरतिया, दादू, केवल, सिंहपुरा इधर जाओ तो वहाँ जोना हो रहा है। आप उन जमींदारों से पूछो, वहाँ कुछ नहीं होता था, आज वहाँ जोना की बुआई हो रही है। नेहरा जी, मैंने भी उनको करीब से देखा है, उनकी कई बार मैंने बातचीत भी हुई है, राजनीति के संबंध में बातें हुई, हमारे ऑफिस में भी आते रहते थे। मैंने एक चीज देखी उनके लिए कि कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे पक्ष में हो, हर नेता नेहरा जी का सम्मान करता था, उनमें एक अपनापन था। तो आप तो क्योंकि उनके पुत्र हैं, आपके घर पे काफी लोगों का आना जाना रहा होगा, तो कोई ऐसा वाक्य हो कि वो जब सरकार में थे, मंत्री थे, तो उस समय कोई विपक्ष का या दूसरे दलों के नेताओं ने आकर के भी काम करवाए हों? हाँ, ये आप ठीक कह रहे हो। वैसे तो चंडीगढ़ में आप आम अब देख सकते हो, पहले भी था खैर, ये जो दूसरे विपक्ष के जो एमएलए होते थे वो आते थे घर और काम करा के ले जाते थे। तब तो आप अब यकीन नहीं मानोगे, तब तो लोग यहाँ से जब कोई तबादले के लिए जाते थे वो बाई हैंड तबादला अपना करवा के लेके आते थे। ये उस टाइम, अब देख लो उनकी कार्यशैली कह लो या उनका मतलब मेलजोल का तरीका कह लो, तो हर आदमी चंडीगढ़ जो जाता था संतुष्ट होकर आता। यानी कोई हिचक नहीं थी कि हम दूसरे पार्टी के हैं, पता नहीं हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो करते थे। हाँ, बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। संदीप जी, आप अब राजनीति में शामिल हो चुके हैं, विधिवत रूप से आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपके भाई साहब थे, वो भी कांग्रेस पार्टी में रहे कुछ समय, नेहरा जी ने उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन की थी। तो अब आप अपने पिताजी की जो राजनीतिक विरासत थी उसे किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? देखो, हालांकि मैं सरकारी जॉब में था, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था अभी मेरे को बीच में छोड़नी पड़ेगी। चलो, भगवान की जो परमात्मा की मर्जी है, जो भी संकट आए तो उसके बाद ऐसा लगा कि भी अब जॉब नहीं होगी। तो फिर हमने, जैसे परिवार के और मित्रों ने, हमारे पिताजी के जो साथी थे, उन्होंने कहा भी नौकरी अब छोड़नी ही पड़ेगी और तू छोड़ दे। तो उनकी बात मैंने मानी और मैंने अभी नौकरी के छोड़ने के बाद उपरांत मैंने शैलजा जी को नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है जी। तो अब आगे राजनीति की तो ये बात है भी, हमारे पिताजी की साफ सुथरी छवि रही थी, कभी उन पे कोई भ्रष्टाचार का या और कुछ, कभी कोई दाग नहीं लगा। तो उसी को हम आगे लेके बढ़ेंगे और उनकी जो सामाजिक कार्यों की बात है या राजनीतिक सोच है उसी को आगे बढ़ाएंगे। आपका कार्य क्षेत्र है, जैसे नेहरा जी का रानिया हल्का था, उससे पहले वो रोड़ी हल्का होता था जो टूट गया बाद में, तो आपका कार्य क्षेत्र कौन सा हल्का रहेगा? देखो, हमारा रानिया ही रहेगा, क्यों, उसमें हमारा गांव है, जमीन है, हमारा सब घर बार रानिया क्षेत्र में ही आता है, तो रानिया क्षेत्र का ही हम रखेंगे। आप अपने जो चाहने वाले हैं, आपके वर्कर हैं, नेहरा जी के जो समर्थक हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? देखो, वैसे तो अभी हम जब शैलजा जी को बुलाया था तो हमारे पुराने साथी ही उस समारोह में आए, काफी भीड़ थी। तो वो बस हमारे पिताजी का प्रेम प्यार और उसी की वजह से थी। उनसे मिलजुल के, उन्हीं के मार्गदर्शन में, जो पुराने हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे अपने निरंतर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहेंगे। सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।